गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में अकाउंटेंसी क्लास 12 का एक चैप्टर बैलेंस शीट ऑफ कंपनीज एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1। इस लेक्चर में आपको बैलेंस शीट के डिफरेंट आइटम्स के हिसाब से उसका हेड और सब हेड समझाने का कोशिश करूँगा। उम्मीद करूँगा आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। अंडर व्हाट हेड्स ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स ऑन द इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट प्रेजेंटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारा लायबिलिटीज है, इसलिए पूछा गया इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में कहाँ जाएगा। प्रपोज डिविडेंड ये बैलेंस शीट का आइटम नहीं है, दिस इज कंटिंजेंट लायबिलिटी। अनपेड या अनक्लेम डिविडेंड ये करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी के अंदर में अदर करेंट लायबिलिटी। डिबेंचर लोन है नॉन करेंट लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होता है। मैच्योर्ड डिबेंचर, देखिए ये भी डिबेंचर है बट मैच्योर्ड हो गया है। मैच्योर्ड होने के चलते इसको हम लोग करेंट लायबिलिटी अदर करेंट लायबिलिटी में रखेंगे, क्योंकि मैच्योर्ड है इसलिए। कॉल्स इन एरियर शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल जो सब्सक्राइब होता है उससे माइनस किया जाएगा। सिंकिंग फंड ये प्रॉफिट है, शेयर होल्डर्स फंड। रिजर्व एंड सरप्लस। प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड, ये देखिए पहला नंबर तो नॉन करेंट लायबिलिटी होता है। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, जैसे डिबेंचर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ये लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। बिल्स पेएबल करेंट लायबिलिटी, ट्रेड पेएबल होगा। ओके। पब्लिक डिपॉजिट नॉन करेंट लायबिलिटी, लोन है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो ऐसे करके ये 9 आइटम्स दिया हुआ है। हमको ये बताना है कौन किस हेड और उसके बाद सब हेड का आइटम है, वो भी इक्विटी एंड लायबिलिटीज साइड का। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट। पहला आइटम था आपका प्रपोज्ड डिविडेंड। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रपोज्ड डिविडेंड कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी होता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग कंटिंजेंट लायबिलिटीज सोन अंडर नोट्स टू अकाउंट। बैलेंस शीट के बाहर नोट्स टू अकाउंट बनता है। नोट्स टू अकाउंट में कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी को शो करते हैं, ये बैलेंस शीट का आइटम नहीं है। ओके। 2 नंबर है आपका अनक्लेम्ड। अनक्लेम्ड डिविडेंड, डिविडेंड डिक्लेयर हो गया, पे नहीं किए, शेयर होल्डर कहीं मिसिंग है, पे नहीं कर पाए, तो ये हम लोग का करेंट लायबिलिटी हो गया, बाद में पे करना पड़ेगा। करेंट लायबिलिटीज में अदर करेंट लायबिलिटीज। ओके, ठीक है। सीरियल नंबर 3 नंबर आइटम आपका डिवेंचर्स। डिवेंचर्स कंपनी के लिए लोन है, ये होता है आपका नॉन करेंट लायबिलिटीज। और नॉन करेंट लायबिलिटीज में आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, दैट इज लोन। ओके। उसके बाद है मैच्योर्ड डिवेंचर। देखिए ये भी डिवेंचर है लेकिन मैच्योर्ड है। मैच्योर्ड डिवेंचर्स मतलब इसका टर्म पूरा हो गया, पेमेंट कर दिया जाएगा, पेमेंट अभी तक हुआ नहीं है, तो ये करेंट लायबिलिटीज होगा। ठीक। करेंट लायबिलिटीज में अदर करेंट लायबिलिटीज। ठीक है। ओनली अगर डिवेंचर हो, ओनली डिवेंचर, तो नॉन करेंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। मैच्योर डिवेंचर अगर होता है तो करेंट लायबिलिटीज में अदर करेंट लायबिलिटीज। नंबर 5 है कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर, फर्स्ट ऑफ ऑल ये लायबिलिटी साइड में शेयर होल्डर्स फंड के अंडर में डिडक्टेड
from subscribed but not fully paid up capital। ये शेयर कैपिटल से डिडक्ट किया जाएगा, माइनस किया जाएगा सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप जो कैपिटल है उससे माइनस करके शो करेंगे अंडर द हेड शेयर होल्डर्स फंड। सिंकिंग फंड, सिंकिंग फंड का दूसरा नाम डिवेंचर रिडेम्पशन फंड भी होता है। ये शेयर होल्डर्स फंड है, शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट है, शेयर होल्डर्स फंड है, उसके अंडर में रिजर्व एंड सरप्लस सब हेड में आता है। क्लियर है। नंबर 7 प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड। प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड वर्कर से रिलेटेड लायबिलिटी है। ये नॉन करेंट लायबिलिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन करेंट लायबिलिटी, इसके अंडर में आएगा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। वर्कर से रिलेटेड कोई भी फंड, कोई भी प्रोविजन नॉन करेंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में रखा जाता है। ओके। नंबर 8 है बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल भी हम लोग का लायबिलिटी है, लेकिन ये करेंट लायबिलिटीज होता है। करेंट लायबिलिटीज के अंडर में ये आता है, ट्रेड पेएबल के अंडर में आता है। ट्रेड पेएबल में क्रेडिटर एंड बिल्स पेएबल आता है। लास्ट नंबर 9 पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट एक प्रकार का लोन है। लोन है तो ये नॉन करेंट लायबिलिटीज में आएगा, और लोन है इसलिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ओके, तो ये हो गया आपका आइटम्स और साथ में उसका हेड सब हेड। जैसे प्रपोज डिविडेंड बैलेंस शीट का आइटम ही नहीं है, ये कॉन्टिजेंट लायबिलिटी फुट नोट नोट्स टू अकाउंट में शो किया जाएगा। अनक्लेम डिविडेंड, डिविडेंड देना बाकी है इसलिए ये करेंट लायबिलिटी, उसमें अदर करेंट लायबिलिटी। ओके। डिवेंचर नॉन करेंट लायबिलिटीज में लोन है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। यहाँ देखिए मैच्योर डिवेंचर, ये भी डिवेंचर है बट मैच्योर्ड है इसलिए करेंट लायबिलिटीज, अदर करेंट लायबिलिटी। कॉल इन एरियर शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल जो सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड है उससे डिडक्ट माइनस किया जाएगा। सिंकिंग फंड शेयर होल्डर्स फंड में आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस का आइटम है। प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड ये वर्कर से रिलेटेड प्रोविजन है, नॉन करेंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में आएगा। बिल्स पेएबल करेंट लायबिलिटी ट्रेड पेएबल में आता है। पब्लिक डिपॉजिट लोन है, नॉन करेंट लायबिलिटीज लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ये एक प्रॉब्लम रख दी आपको, ये फॉलोइंग एसेट साइड में बताना है। बैलेंस शीट एसेट साइड में कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, ये सारा एसेट्स है। सन्ड्री डेटर करेंट एसेट्स ट्रेड रिसीवेबल हुआ। पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ये नॉन करेंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट होता है चूंकि इनटेंजिबल है। शेयर इन डीसीएम लिमिटेड हम लोग शेयर परचेज किए हैं तो नॉन करेंट एसेट्स में ये नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट होता है। बिल्स रिसीवेबल डेटर के साथ ही होता है, बिल्स रिसीवेबल भी करेंट एसेट्स में। ट्रेड रिसीवेबल ये देखिए एडवांस रिकवरेबल इन कैश विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल, विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल है इसलिए ये करेंट एसेट है, और बियॉन्ड द ऑपरेटिंग साइकिल आता तो नॉन करेंट एसेट। इसके अंडर में शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, अगर ये ऑपरेटिंग साइकिल से ज़्यादा होता तो नॉन करेंट एसेट्स में लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस होता। ठीक है, ऑपरेटिंग साइकिल इंपॉर्टेंट है। प्रीपेड इंश्योरेंस करेंट एसेट्स है, करेंट एसेट्स में अदर करेंट एसेट्स। वर्क इन प्रोग्रेस सिर्फ वर्क इन प्रोग्रेस है, इसका मतलब प्रोडक्शन इन प्रोग्रेस है। करेंट एसेट्स इन्वेंट्रीज होगा। ओके, तो चलिए इसको शो करते हैं कैसे, किस हेड और सब हेड में लिखा जाएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट। पहला आइटम आपका है सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर कस्टमर के ऊपर जो पैसा बाकी है दैट इज
करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स के अंडर में ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक। नंबर 2 पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स, ये हम लोग का नॉन करेंट एसेट्स है। एसेट्स दो ही होता है, करेंट और नॉन करेंट। नॉन करेंट एसेट्स में ये आएगा आपका फिक्स्ड एसेट्स, उसमें भी इंटेंजिबल, ओके। पेटेंट और ट्रेडमार्क्स को इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं। सीरियल नंबर 3 है शेयर्स इन डीसीएम लिमिटेड। हम लोग डीसीएम लिमिटेड का शेयर परचेज किए हैं, ये हमारे लिए नॉन करेंट एसेट्स होगा। और नॉन करेंट एसेट्स में नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ओके, ये इन्वेस्टमेंट है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है। नंबर सीरियल 4 आपका बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल डेटर से ही बिल मिलता है, तो बिल्स रिसीवेबल हम लोग का करेंट एसेट्स होगा, ओके। करेंट एसेट्स में डेटर की तरह ये ट्रेड रिसीवेबल होगा। सीरियल नंबर 5 एडवांस रिकवरेबल इन कैश विद इन ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, ओके। चूंकि विद इन ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है, इसलिए ये करेंट एसेट्स होगा। करेंट एसेट्स में शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस होगा, ठीक है। सीरियल नंबर 6 प्रीपेड इंश्योरेंस, एक्सपेंस पेड इन एडवांस, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस, ये करेंट एसेट्स होगा। करेंट एसेट्स के अंडर में अदर करेंट एसेट्स, ओके। और एक नाम है आपका वर्क इन प्रोग्रेस। नंबर 7 वर्क इन प्रोग्रेस, जैसे रॉ मटेरियल होता है, फिनिश गुड्स होता है, वर्क इन प्रोग्रेस वैसे ही हुआ, प्रोडक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए वर्क इन प्रोग्रेस। ये इन्वेंट्री हुआ। करेंट एसेट्स में इन्वेंटरीज, ओके। तो आप एक बार फिर से देख लो, सन्ड्री डेटर हमारा करेंट एसेट्स है, ट्रेड रिसीवेबल होगा, और ट्रेड रिसीवेबल में एक आता है और बिल्स रिसीवेबल, करेंट एसेट ट्रेड रिसीवेबल हो गया। ये एडवांस रिकवरेबल विद इन ऑपरेटिंग साइकिल करेंट एसेट्स होगा। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, प्रीपेड भी करेंट एसेट्स होगा, अदर करेंट एसेट्स। वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री है, करेंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज। पेटेंट हमारा फिक्स्ड एसेट इंटेंजिबल है, नॉन करेंट एसेट्स। शेयर इन डीसीएल लिमिटेड, हम लोग शेयर परचेज किए, हम लोग का नॉन करेंट एसेट्स है, दैट इज नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ओके। थैंक यू, बाय।